जब थोड़ा इसमें आगे आत्म द्रव्य के ऊपर समझ लेते हैं। यों तो आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, परंतु मोक्ष मार्ग की अपेक्षा 3 गुणों से प्रयोजन है। 3 गुणों से उसके प्रयोजन है, एक ज्ञान, एक श्रद्धान और एक चारित्र। कोई बात नहीं, तो फर्क नहीं। सर्वप्रथम जब जीव को हित की अभिलाषा होती है तो ज्ञान से काम लिया जाता है। सर्वप्रथम जब जीव को हित की अभिलाषा होती है तो ज्ञान से काम लिया जाता है। पहले ज्ञान द्वारा पदार्थ का स्वरूप, उसका लक्षण तथा परीक्षा सीखनी पड़ती है। पदार्थ सामान्य, विशेषात्मक है। उसमें दो है, एक सामान्य है और विशेषात्मक है, ये हमने जाना था। सामान्य जो कभी नहीं बदलता, विशेष जो है, विशेषात्मक जो है, जिसका आकार है उसका वो परिवर्तन होता रहता है। तो कोई भी पदार्थ ले लो, चाहे चेतन चाहे अचेतन, वो सामान्य और विशेषात्मक होगा। सामान्य मतलब जैसे सोना है, और विशेषात्मक मतलब उसका आकार है। आकार आप बदल सकते हो, सोना तो सोना ही रहे। ऐसी आत्मा है। आत्मा सामान्य है, विशेषात्मक भी कोई भी रूप में हो सकता है। वो देव हो सकता है, नारक हो सकता है, ये सब। अतः पहले सामान्य पदार्थ का ज्ञान कराना होता है, फिर विशेष का, क्योंकि जो वस्तु सत्य स्वरूप है वही तो जीव रूप है। जिसका उसका सत्य जो है ना, उसका हमने दो चीजें पहले जानी थी, सत्य और सत्ता। सत्ता, सत्य और सत्ता जो है, सत्ता जो है उसके गुण है, सत्य द्रव्य है। सत्य का यहाँ मतलब अस्तित्व ले लो, अस्तित्व है। सत्य का मतलब अस्तित्व, अस्तित्व। तो जो वस्तु है सत्य रूप है, उसका अस्तित्व रूप है, वही तो जीव रूप है। जो उसका अस्तित्व है वही जीव रूप है। सामान्य वस्तु को सत्य भी कहते हैं। सो पहले आपको सत्य का परिज्ञान कराया जा रहा है। सत्य का आपको अभेद रूप, भेद रूप, उभय रूप, हर प्रकार से ज्ञान कराया। अभी जो है भेद रूप भी कर रहे हैं, अभेद रूप भी कर रहे हैं उसको। मतलब एक तरफ भिन्नता, भिन्नता, और फिर दोनों तरफ से भी हर प्रकार से ज्ञान कराया। इसको कहते हैं ज्ञान दृष्टि या विद्वता। कोई खेल चल रहा है अपना। तत् का आपको अभेद रूप, भेद रूप, उभय रूप, हर प्रकार से ज्ञान कराया। इसको कहते हैं ज्ञान दृष्टि या विद्वता, पंडिताई की दृष्टि। इससे जीव को पदार्थ ज्ञान होता चला जाता है और वह 11 अंग तक पढ़ लेता है, अंगों तक पढ़ता है। परंतु मोक्ष मार्गी रंच मात्र भी नहीं बनता। वो बस पांडित्य लेकर विद्वता के हिसाब से वो ये मैंने ये भी जान लिया, मैंने ये भी जान लिया, इस तरह वो ज्ञान प्राप्त करता रहता है। ये ज्ञान मोक्ष मार्ग में कब सहाय यानी सहायक होता है, जब जीव का दूसरा जो श्रद्धा गुण है उससे काम लिया, अर्थात मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन उत्पन्न किया जाए। मिथ्या दर्शन जो उसका चल रहा है उससे हटकर मेरे में श्रद्धा बढ़ती जाए। मतलब खाली ज्ञान काम नहीं करेगा, ज्ञान से फिर दर्शन, दर्शन है। तो दर्शन से जब सम्यक दर्शन उत्पन्न किया जाए, वह क्या है, सम्यक दर्शन क्या है? अनादि काल से जीव की पर में एकत्व बुद्धि है, अहंकार ममकार भाव है। अर्थात ये है सो मैं हूं, और ये मेरा है, तथा पर में कर्तृत्व और भोक्तृत्व भाव है। अर्थात मैं पर पर्याय फेर सकता हूं और मैं पर पदार्थ को भोग सकता हूं। इसके मिटने का नाम सम्यक दर्शन है। ये सारी चीजें जो हैं, जब उसमें से ये समझ आ जाए कि एकत्व बुद्धि की बजाय उसको नजर आ जाए कि नहीं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, अहंकार ममकार का भाव कम हो। अच्छा, उसमें क्या ये मेरा है, और कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि का भाव कम हो। अर्थात मैं पर पर्याय को फेर सकता हूं, मैं इसमें परिवर्तन कर सकता हूं, और मैं पर पदार्थ को भोग सकता हूं। इसके मिटने का नाम ही सम्यक दर्शन। ये सारी चीजें अगर मिटती हैं तो इसका नाम ही, यानी उसकी दृष्टि ठीक हो गई, दृष्टि सम्यक हो गई, सम्यक दर्शन है। वह कैसे मिटे? वह तब मिटे जब आपको यह परिज्ञान हो कि प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र सत्य है, अनादि अनंत है और स्वयं सहाय। स्वयं सहाय मतलब जब, हाँ, अपने आप में ही है। मतलब यह है कि अपनी सहायता, आप उसको किसी की बाहर की सहायता की जरूरत नहीं है। मतलब ये इसका परिज्ञान हो जाए, कि परिज्ञान का मतलब है कि सब तरफ से ज्ञान, परिज्ञान।
यानी कि परिधि जैसे है ना, परि से परिज्ञान हो जाए। ज्ञान भी वही मतलब है, परिज्ञान का मतलब सब ओर से उसको ज्ञान हो जाए कि प्रत्येक पदार्थ सत्य है, उसका अपना अस्तित्व है, अनादि अनंत है, अनादि अनंत है और से सब सहाय है, उसको किसी और की आवश्यकता नहीं है। ये सब हम करते आए हैं, ये सारा उसको, उसका अच्छा या बुरा परिणमन पूर्णतः उसी के ही अधीन है। अब उसको अच्छा करे अपनी तरफ को, अच्छा या बुरा परिणमन पूर्णतः उसी के अधीन है। कोई उसको अच्छा या बुरा बाहर से नहीं कर सकता, क्योंकि वो से अपने से ही होगा जो होगा। जब तक स्वतंत्र सत्ता का ज्ञान ना हो तब तक पर से एकत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व भाव ना किसी का मिट सकता है, ना मिटा है। ये मतलब ये कभी मिट नहीं सकता जब तक उसको ये पता ना चले कि उसको सत्ता जो है, सत्य का ज्ञान हो जाए कि मैं किसी में कुछ कर नहीं सकता, कोई मेरा नहीं कर सकता, और पर से एकत्व और कर्तृत्व, भोक्तृत्व भाव ना किसी का मिट सकता है। नहीं तो वो तो जुड़ा यही समझता है कि मैं, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, और ना ही इसको मिटा सकता है। इसलिए पहले ज्ञान गुण के द्वारा सत्य का ज्ञान करना पड़ता है, क्योंकि वह ज्ञान सम्यक दर्शन में कारण पड़ता ही है, परंतु व्याप्ति उधर से और इधर से नहीं, अर्थात सब जानने वालों को सम्यक दर्शन हो ही ऐसा नहीं है। यानी उधर से नहीं देखना ज्ञान की तरफ से, किंतु जिनको होता है उनको सत्य के ज्ञान पूर्वक ही होता है, जिसको होता है। अब मान लिया जिसने ज्ञान पांडित्य या सारा जो है विद्वता प्राप्त कर ली, तो ले ली, सब कुछ ले ली, चाहे जो मर्जी कर ले, और लेकिन उसमें ये सारी चीजें जो है ना, कि एकत्व का भाग, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि नहीं हटी, यानी द्रव्य की सत्ता को नहीं समझ पाया कि हम एक दूसरे का कुछ नहीं कर सकते, ये भिन्न है, मैं किसी का करता हूं, ये भाव भी खत्म हो जाए। मतलब कर्ता भाव कब खत्म होगा, मेरा भोक्ता भाव कब होगा, कि मैं किसी का कर नहीं सकता, कोई मेरा नहीं कर सकता, मैं किसी को भोग नहीं सकता, कोई मुझे भोग नहीं सकता, तो फिर तो हम अलग अलग हैं, चाहे कितना भी। तो ये कहा, मतलब ये भाव अंदर पुष्ट हो जाए, तो उसमें क्या है कि अब क्या है कि उसको फिर सम्यक दर्शन, ऐसा नहीं है कि उसको ज्ञान हो जाने से सम्यक दर्शन हो ही जाएगा, पर एक बात जरूर है कि उसको अगर सम्यक दर्शन हो गया तो उसको ज्ञान गुण स्वतंत्र है, श्रद्धा गुण स्वतंत्र, ये दोनों गुण स्वतंत्र हैं। श्रद्धा गुण अलग है, ज्ञान गुण अलग है। कई बार हम, बहुत ज्ञानी होता है व्यक्ति, और ज्ञानी, उसकी विद्वता बहुत होती है, तो हम समझते हैं कि ये, इसकी आत्मा बहुत ऊपर चली गई, यानी ये इतना ज्ञानवान है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि अंदर श्रद्धा गुण, क्योंकि जब हमने जाना कि अभवी भी इतना ज्ञान दे सकता है, यहाँ तक कि वो तीर्थंकर जैसे प्रवचन जो समस्रण में होते हैं वैसे कर सकता है, उस अपने शिष्यों को इतना पढ़ा सकता है, लेकिन उसमें श्रद्धा गुण जो है ना, वो उसका श्रद्धा गुण के कारण वो आत्म को देख नहीं सकता, उसकी दृष्टि सही नहीं होती। और वो ज्ञान कितना ले सकता है, ये ज्ञान तो वो वैसा ले सकता है जितना वो चाहे, और इतना ज्ञान है कि दूसरों को ज्ञान दे सकता है और उनको ज्ञानी बना सकता है, ज्ञानी बना सकता है। मोक्ष में भी चले जाते हैं, हाँ, उसके बनाए हुए, हाँ, जाएंगे, लेकिन वो उसका कुछ नहीं हो, हाँ, वो विद्वता में ही रहेगा और पांडित्य पूरा होगा, उसको पूरा ज्ञान होगा, उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। मतलब ये दोनों जो ऐसे पता चलता है कि ज्ञान गुण स्वतंत्र और श्रद्धा गुण स्वतंत्र है। इसका मतलब है कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आपकी श्रद्धा है। श्रद्धा से जब क्या है कि श्रद्धा होने से ही तो आप मिथ्यात्व से निकल पाओ, तो वहीं से कर्मों का सारा सिस्टम होगा। तो अब ये श्रद्धा गुण जो है, यानी सारा खेल दर्शन मोनी का हो गया। चाहे दर्शन मोनी के पीछे जो है, दर्शन मोनी की स्थिति में ज्ञान और दर्शन दोनों पड़े हैं, बट खेल तो सारा दर्शन मोनी से हो रहा है ना, दर्शन मोनी से। और दर्शन मोनी का होने का मतलब है कि आपके नवीन कर्म बनते रहेंगे, मिथ्यात्व में जाएगा ही जाएगा, और मेजर पोर्शन तो है मिथ्यात्व से ही कर्मों का बंद होना है। तो ज्ञान जो है, ये इसका निकलना बहुत जरूरी है कि मेरे अंदर वो श्रद्धा पैदा हो। और अब आज हम कहते हैं कि यहाँ पर केवल ज्ञान नहीं है, जिस लेवल की श्रद्धा चाहिए ना, वो नहीं है। ज्ञान का कोई कमी नहीं है, ज्ञान वो उनका ज्ञान बहुत पड़ा हुआ है उनका, ज्ञानियों का, और वो पूरा है, लेकिन उस लेवल की श्रद्धा का आना वो जो है असंभव सा है कि जो है उतने, हाँ ये है कि उसमें भी कई स्टेजेस हैं, लोग वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पूर्णता नहीं आती। पूर्णता की श्रद्धा जो है वो नहीं आती, यानी अंदर का जो विश्वास है धर्म के ऊपर, अपने ऊपर,
वो कुछ ना कुछ अंदर कमजोरी ला ही रहा है। इसलिए कि सम्यक दर्शन के लिए, मतलब केवल ज्ञान के लिए बताया है कि वो 99.99 तक चाहे पहुंच जाए, लेकिन उसको पूर्णता टच नहीं कर सकता। यानी 48 मिनट जो अंदर ठहरना है वो नहीं होगा, चाहे एक समय कम रहे, इससे ज्यादा नहीं हो, मतलब वो उसको छू नहीं पाएगा। दृष्टांत भी मिलते हैं। ये अभविष्यन, मतलब जो अभवी आदमी होता है, अभविष्यन जरा स्टार में लिखा हुआ है, अभविष्यन जैसे 11 अंक के पाठी श्रद्धा ना करने से नरक में चले गए, और श्रद्धा करने वाले अल्पश्रुति भी मोक्ष मार्गी हो गए। वो मास्तुष्क मुनि की आती है कि भाई कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानता, बस वो भी मोक्ष मार्ग, वो मोक्ष मार्ग। इसलिए विद्वता यानी पंडिताई, क्या पंडिताई, क्या सूक्ष्म ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है दूसरी चीज है, और मोक्ष दूसरी चीज है। दोनों अलग अलग है। विद्वता होना अलग बात है और मोक्ष पाना अलग बात है। बिना मोक्ष मार्गी हुए कोरे ज्ञान से जीव का रंच मात्र भी भला नहीं है। सूक्ष्म ज्ञान का मतलब है कि रटा रटाया ज्ञान, ऊपर से थोपा ज्ञान। हाँ, ज्ञान। तो सूक्ष्म ज्ञान की दृष्टि तो भेदात्मक, अभेदात्मक और उभयात्मक ज्ञान है। मतलब उसमें सूक्ष्म ज्ञान की दृष्टि क्या है कि भेद भी जानोगे, अभेद भी जानोगे, दोनों तरफ से जानोगे। तो इसमें श्रीमद राजचंद्र जी ने इस पे दिया ना, कोई जड़ कोई क्रिया जड़ थई रिया, सूक्ष्म ज्ञान में कोई माने मोक्ष करना उपजे जोई। किसी को इतना सूक्ष्म ज्ञान हो गया, इतना ज्ञानी बन गया, और एक ये है कि जड़ क्रिया में लगा हुआ है। कोई जड़ क्रिया में लगा हुआ, मैंने इतना समाई कर ली, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, वो सारी जो क्रियाएं कर रहा है शरीर के साथ, मन वचन का है, वो क्रियाओं से चल रहा है, वो क्रिया से कर रहा है। और एक ने पोथियां पढ़ पढ़ के ज्ञान ले लिया, वो कहता है कि करुणा उनके ऊपर आती है, कि उसको फिर वो मोक्ष मार्ग समझता है। करुणा उपजे जोई, कि करुणा उन पे आती है कि वो क्या कर रहे हैं। जैसे जो श्रद्धा गुण से काम ना लेकर केवल, केवल का यहाँ मतलब है मात्र, मात्र ज्ञान, वो केवल ज्ञान शब्द आता है ना, केवल, कि श्रद्धा गुण से काम ना लेकर केवल यानी मात्र ज्ञान से काम लेते हैं, वे कोरे पंडित सूक्ष्म ज्ञानी रह जाते हैं और मोक्ष मार्गी नहीं बन पाते। उसी प्रकार जो श्रद्धा से काम ना लेकर पहले चरित्र से काम ले, अब ज्ञान नहीं लिया, अब चरित्र पे लग गए, कि श्रद्धा से काम ना लेकर पहले चरित्र से काम लेने लगते हैं, और करके ना वो बाबा जी बनने का प्रयत्न करते हैं। वो जिसमें क्या है कि चरित्र से काम लेते हैं, ऐसी ऐसी क्रियाएं करते हैं, उसको देख करके इतने इतने व्रत कर लिए, 365 दिन के व्रत कर लिया, ऐसा करा, वो सारा, वो तो क्रिया में लग गया ना, वो बाबा बन गए ना, उनकी पूजा होने लग जाएगी। इतना ज्यादा है। तो उसके लगते हैं बाबा जी बनने का प्रयत्न करते हैं, वे केवल मान का पोषण करते हैं, मोक्ष मार्ग उनमें कहां। जब तक परिणति स्वरूप को ना पकड़े, जब स्वरूप को ही ना पकड़े, तब तक लाख संयम उपवास करे, उनसे क्या, सीधा चरित्र के ऊपर चोट की है। देखिए इसका जो पैटर्न है ना, वो वही चलेगा, कि उसको असेंशियल तो हमें पता है ना कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो है, तो ज्ञान जो ले रहा है वो इतना जरूरी नहीं है जितना सम्यक दर्शन जरूरी है। और पहले सम्यक दर्शन होगा तो जो भी उसका ज्ञान होगा वो सम्यक हो जाएगा। फिर इन दोनों के कारण क्रमशः चरित्र के अंदर आएगा। अब हमें ना तो किसी को ज्ञान ज्यादा है, ना किसी को दर्शन का पता है ज्यादा, यानी श्रद्धा गुण का है, वो चरित्र करने लग जाता है, अपने शरीर को तोड़ लेते हैं, इतना करते हैं, मतलब करे जा रहे हैं इतना। तो जो खाली इसी में लग जाता है, अपने शरीर के सर पे करने लग जाता है, और ज्ञान और उसका ना हो, ज्ञान हो, तो जब एग्जाम्पल हम देते हैं तामली तापस की, कि बेले बेले पारना 60,000 वर्ष तक, और जो उसका पारने में 21 बार धोकर वो जो है चावल लेता था, 21 बार धो के खाता था, यानी उसको भी, उसमें भी सार निकाल देता था, और 60,000 वर्ष तक की, इतना ये तप। पर वो सारा अज्ञान तप ही था, अज्ञान, अज्ञान क्रियाओं से ही हो रहा था ना। दोनों हाथ ऊपर करके अतापना लेता था 2 दिन तक, और फिर 2 दिन होने के बाद फिर वो पारने के लिए निकलता था। पारना जो होता था वो आकर धोता था 21 बार पानी से, और लेता। क्रियाओं से कितनी क्रिया कर ली उसने। वो कहते हैं कि इतना ज्यादा तप हो गया था कि इतने तप में तो 7-8 मोक्ष चले जाए, 7-8 मोक्ष चले जाए। लेकिन उसको क्या हुआ कि सिर्फ क्या देवगति मिली, ईशानेन्द्र बना।
तो मोक्ष मार्ग उनमें कहा, परिणति स्वरूप ना पकड़े तब तक लाख संयम उपवास करे उनसे क्या, समय सार परम ग्रंथ में कहा है, कोरी क्रियाओं को करता मर जाए तो क्या। अरे ये तो भान कर की शुद्ध भोजन की, पर पदार्थ की तथा शुभ अशुभ शरीर की क्रिया तो आत्मा कर ही नहीं सकता। इनमें तो ना पाप है, ना पुण्य है, ना धर्म है। तो दोबारा पढ़ो इसको। हाँ, ये तो बांध कर, हाँ यहाँ से, ये तो बांध कर, हारे के बाद ये वाली यहाँ, लाइन। हाँ, अरे ये तो भान कर, इस मतलब इसका ज्ञान कर। भान कर मतलब भान कर की शुद्ध भोजन की, पर पदार्थ की तथा शुभ शुभ शरीर की क्रियाओं, तो क्रिया। अब लोग क्रिया तो आत्मा कर ही नहीं सकता। हाँ, ये पॉइंट है। आत्मा कर ही नहीं सकता भाई, वो शरीर की क्रिया है ना, वो आत्मा की नहीं कर सकता। इनमें तो ना पाप है, ना पुण्य है, ना धर्म है, ये तो स्वतंत्र रूप से दूसरे द्रव्य की क्रिया है। हाँ, ये है। ये शरीर के स्तर पर, चरित्र पे, हाँ, पर हो गया ना। तो शरीर पे मतलब है कि जब शरीर की क्रिया कर रहे हो आप, तो उसमें कहा है, हाँ, इतने में ही अगर उसको मान लिया, कहीं उसको अगर सम्यक दर्शन हो जाता है तो सारी सेटिंग हो जाती है, फिर उसका पार हो जाता है। फिर ज्ञान है भी नहीं, चरित्र करता है या ज्ञान करता है, उसका काम हो जाएगा। अगर वो श्रद्धा गुण से उसको सम्यक दर्शन नहीं है और वो क्रियाओं में लगा हुआ है, चाहे वो ज्ञान की क्रिया है कि पढ़ाई कर रहा है, खूब विद्वता ले रहा है, चाहे वो शरीर की ये क्रिया के अंदर उपवास कर रहा है, ये कर रहा है, सारी क्रिया कर रहे हैं। हम आज किन को देख रहे हैं? या तो हम ज्ञानी को देख रहे हैं, या तो हम ज्ञानी को देख रहे हैं, या हम देख रहे हैं कि जो चरित्र है, वो इसने इतना उपवास किया, ये 28 कर ली, ये कर लिया। अच्छा, उसको कई ऐसे भी हैं जो तप कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता ज्ञान का, सिर्फ उनकी उनकी आहार संज्ञा कम होने से वो उसी में लगे हुए हैं, तप में ही लगे हुए हैं। और सूक्ष्म क्या है, वो जड़ क्रिया है, कर रहा है, अंदर से कोई भान नहीं हुआ। तो मतलब हम ये देखें कि हमारी जो जो हमें दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ज्ञानी है, ये बहुत ऐसा है, अल्टीमेटली मोक्ष मार्ग में वो कहाँ बैठे हैं। और ये हमने उनको नहीं देखना, हमने अपनी स्थिति को देखना उनकी तरफ से, कि उनको मैं देखना है। इसका मतलब जो आज जिसको ज्यादा ज्ञान नहीं है, ज्यादा तप नहीं किया, तो वो क्या करे, उसको ये समझना है। और वो ऐसा कार्य करे कि वो उनसे भी आगे निकल सकता है, सिर्फ केवल श्रद्धान से। और उस श्रद्धान के लिए क्या करना है कि भाई तुझे अनंतानुमंती कषाय की चौकड़ी तोड़नी है, और दर्शन मोहनीय खत्म कर। दर्शन मोहनीय तेरा मिथ्यात जो है खत्म हो जाएगा, मिथ्यात खत्म होने मथेन करना, तो मिथ्यात खत्म हो जाए। तो बस यही है ना, अगर ये समझ में नहीं आता तो लगा रहे ऐसा जैसा कर रहा है, श्रद्धा सब कुछ करा देगी। अब जो कर रहा है तप है, वो कहते हैं कि फिर इसका तप का कोई बेनिफिट नहीं होगा क्या? होगा। उसमें वो जो कुछ पुण्य बांध रहा है, वो कहते हैं कि ज्यादा तप करने से आपको रूप अच्छा मिल सकता है, देवगति में जा सकता है, लेकिन वो मुक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहीं पहुंचा नहीं है। तो बेसिक हमको क्या समझना है, कि जो मूलतः क्या समझना है, ये सारी चीज क्या है कि मेरा मिथ्यात्व निकल जाए, मेरी दृष्टि ठीक हो जाए। और फिर आप चाहे उपवास ये वो कोई तप नहीं भी करते, देखिए उत्तराध्ययन सूर में तप को उन्होंने चौथे नंबर पे लिया, लेकिन हमने तप को अज्ञानता से पहले से शुरू कर दिया। अब कोई लोग कुछ नहीं जानते ज्ञान के बाद छठी गाथा में तप का वर्णन जो है 4 के बाद में, तो चरित्र से आगे लिया तप को लिया। तो तप का महत्व, और तप जो है ना उसमें सेम है, उस तप का जो अगर देखा जाए, तप वो संयमी साधु के लिए बताया है। तप जो है आम श्रावक के उसके लिए नहीं बताया, साधु के लिए बताया तप। जब उसको की दर्शन भी हो गया, ज्ञान भी हो गया, सब आ गया, चरित्र में जब चल रहा है, तो वो तप जो है वो चरित्र का ही एक पोर्शन है, जो अपनी उन चीजों से जितनी उसके कषाय हैं या अपनी साधना करनी है, जो भी करना है, आगे बढ़ना है इसमें, उसके लिए तप की आवश्यकता है। तप इंपॉर्टेंट है, पर उसका नंबर कहां पर है? चौथे नंबर। और हमने तप को क्या मान लिया? हाँ, वो ये है, तप पे आ गया, क्रियाओं का आ गया। तो इसका मतलब हम इस काल के अंदर जो हमारी है उसमें हम पड़े कहाँ होंगे, हमारा ये जीवन व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि हमने वो मेन पॉइंट पकड़ा नहीं है। हम उल्टा सीधा ही घूम रहे हैं, जिसको चौथे नंबर पे करना है उसको पहले पे कर रहे हैं, ज्ञान को करे जा रहे हैं, मिथ्यात्व हमारा हटा नहीं है। तो फिर ये सारा क्या कर रहे हैं? ये कुछ भी नहीं। तभी तभी कहता हूं ना कई बार कि उसको वो हाईवे का परमिट ही नहीं मिला, और एक बार नेशनल हाईवे का परमिट मिल गया
तो गाड़ी उसकी चाहे कम स्पीड पे चले या तेज चले, उसको परमिट है, वो पहुंच जाएगा लक्ष्य तक परमिट। और हम दाएं बाएं घूमेंगे, दाएं बाएं घूमेंगे, जो आज तक घूमते रहे अनादिकाल से, वो सारा ये क्या है कि दाएं बाएं घूम रहे हैं, वो उस चीज को पकड़ ही नहीं पा रहे हम। और ये समझ नहीं आ रही कि मुझे एक्चुअल पहले क्या करना है, पहले क्या करना है, प्रायोरिटी किसे देनी है? प्रायोरिटी किसे देनी है। कोई नहीं जब तक समझ यही क्लियर नहीं होगा कि पहले जुराब पहननी है और फिर जूता पहनना है, रहा। जूता पहन के जुराब को हाथ में लेकर, तो क्या होगा। अब आपको वो सीक्वेंस पता होना चाहिए ना कि जो कपड़े पहनने ये कैसा है, वो सीक्वेंस हमें जैसे पता है, ऐसी इस धर्म के लिए है कि मैं पहले क्या करूं। और फिर अगर देखेंगे कि ये कितनी आसानी से हो जाता है, अगर आप उस स्टेप से चलते हैं, तो आपकी एफर्ट कितनी लगती है, कुछ नहीं लगती। भाई आपको अनंतानुमति कषाय की चौकड़ी खत्म करनी है, और उससे पहले ये वो चौकड़ी कैसे खत्म होगी कि दर्शन मोहिनी का जाए। दर्शन मोहिनी का मतलब है कि तेरे अंदर से मिथ्यात्व निकलेगा, मिथ्यात्व निकलेगा। तो उसका मिथ्यात्व निकल गया तो उस लाइन में आ गया। क्योंकि ये जो मिथ्यात्व जब आता है जिस टाइम कर्म के कारण, क्योंकि वो भी कर्मों से ही है ना मिथ्यात्व जो है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से मेरी क्रियाएं सारी उल्टी सीधी होती है, मैं पाथ ही उल्टा लेता हूँ। मिथ्यात्व में जाने का मतलब है कि मेरी दृष्टि ठीक नहीं है, मुझे जो कर, और वहीं से सारा नया खेल हो रहा है, नए कर्म बन रहे हैं। अब ये समझ में आ जाए कि सबसे पहले तो मुझे मिथ्यात्व निकालना, और मिथ्यात्व हम निकालना नहीं चाहते। हमने जाना था मिथ्यात्व दो तरह का होता है, एक ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व। एक मिथ्यात्व पीछे से चलता आ रहा है और एक नवीन है। तो अगर अभी अभी हम समझ कर निकाल दें, ये कर्मों वाला हिसाब नहीं है कि वो भी भुगतने पड़ेंगे। अगर मेरा अब मिथ्यात्व निकल जाए, मुझे समझ आ जाए कि ये कोई मेरा नहीं, ये मेरे नहीं, ये मेरा कुछ कर नहीं सकते, मैं इनका नहीं कर सकता, वो सारी चीजें जब करेगा, और ये कि ये माला, ये पूजा, ये इस तरह के उपाय अनुष्ठान करने से मेरा स्थिति बदल जाएगी, ये सारे क्या है, उसका मिथ्यात्व, मिथ्यात्व। और ये मिथ्यात्व के कारण ही वो फंसा हुआ है। और ये मिथ्यात्व अगर निकल जाए तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सब चीजें होती जाएंगी, मिथ्यात्व निकलेगा, मिथ्यात्व निकलेगा। और कषायों को अपने को कंट्रोल करना है कि जो एक्सट्रीम उसका तीव्रतम कषाय है, क्रोध मान माया लोभ, ये मेरे ठीक हो जाए। और ये कैसे होते हैं कि मेरी इच्छाएं नहीं हो। मिथ्यात्व से अगर दृष्टि को, क्यों इच्छा, जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है, और दूसरा पलट के कुछ बोल दे तो मान से वो हर्ट होता है। अब सारा खेल क्या होता है कि हमारी इच्छाएं हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि बाहर पड़ी है, और बाहर जो परिवर्तन होता है उसको देखकर मेरे अंदर क्रोध मान माया लोभ होता है। अगर मैं दृष्टि बाहर उठा लूं कि ये मेरा कुछ कर नहीं सकता, जो करता रहे इसका है, मुझे क्या करना, मुझे तो अपने को देखना है, मुझे क्यों गुस्सा होना है। बच्चे ने ऐसा नहीं किया, पत्नी ऐसा नहीं है, ये मैं इनको ढाल दूं, मैं जैसा चाहता हूं घर वैसा चलाऊं, उसके कारण जो उसके अंदर जो क्रोध होता है, जो उनके ऊपर जो उसको डांटता है वो क्या है। तू उसको अगर तू समझ जाए कि ये पर है, पर है। देखिए परिवार में रहती है, तू एक बार उसको बता सकता है कि ये गलत है ये सही है, बच्चे को जैसे पत्नी है जैसी है उसकी विचारधारा है, अगर उसको उस लाइन लाइन फॉलो इन करना होगा तो आपकी एक बात से समझ जाएगी। जो परिवारों में ऐसा होता है, लेकिन जब हम उसके ऊपर संघर्ष करने लग जाते हैं, दूसरे को जैसा मैं सोचता हूँ वैसे सारे सोचे, जैसा मैं घर चलाना चाहता हूँ वैसा चले, बस वहीं पर ही प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, वहीं प्रॉब्लम शुरू होनी जाती है। अगर ये भाव हो जाए, ठीक है एक बार बता दिया, बाकी जो होना है सो होना है, मैं इनको मैं समझ बच्चा ही ऐसा हाँ नहीं करना मैं इनको नहीं बदल सकता, मैं इनको नहीं बदल सकता। बच्चे को भी जितना समझाएगा, उसके जितने संस्कार होंगे चाहता। उस हिसाब से वो पकड़ेगा, नहीं तो वो मन में सोचेगा इनको कहने तो जो कहते हाँ ना समझ बच्चा भी नहीं चलना नहीं चल, वो भी नहीं, उसको भी नहीं आप चला पाते, उसको भी नहीं चला पाते। लेकिन समझदार बना दिखा। लेकिन एक दायित्व लेकर आप समझते हैं कि ठीक है मेरा कहना फर्ज बनता है। जब हम कहते हैं कि व्यवस्था इतनी व्यवस्थित रूप से है कि तू कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर हम आज ये कहते हैं ना कि तू उनको भी मत कह कुछ, तो लोग समझेंगे नहीं, तो परिवार का सिस्टम कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। अब आपका समझाना भी तब होगा जब उसकी स्थिति बदलने वाली हो। उसने अगर समझना है तो आप निमित्त बन जाओगे, आप निमित्त बन जाओगे, वरना आप कितना भी करते रहो वो भी नहीं हो, नहीं होगा। आप कितने भी बच्चों को समझा लें, कितना भी उनको पूरा कोशिश कर लें, शुरू से उनकी इतनी देख रेख करें,
बट अल्टीमेटली उनका जो सारा जो है चरित्र है, वो जो देखोगे लास्ट में जो उनके संस्कार है व्यवस्थित है ना, वो उसके हिसाब से हो जाता है। और जहां जहां उसने करेक्ट होना है, आपको पकड़ना, उतना वो ले लेगा, उतना ले लेगा, और कोई बदल नहीं सकता इस बात को। ये चीज बड़ी क्लियर होगी कि हम बहुत अलग रहे। वो यहाँ परिवार की स्थिति या दुनिया की स्थिति को देखकर हमें लगता है ये मेरे हैं, तेरा नहीं है। वो पता नहीं कहाँ से घूमता आया, तू कहाँ से घूमता आया। सही बात है। हाँ, तू उसको कैसे मोड़ सकता है, तू उसको कैसे मोड़ सकता है। अब जो हरियाणा में रहकर हरियाणवी बोल रहा है, उसको तू पंजाब में लाके पंजाबी बोल के वो सारा सिखाए, टाइम थोड़ा बहुत असर हो सकता है उसको, लेकिन वो बदल जाएगा क्या? उसका अपना भी तो असर रहेगा। तो अब रही शुभ विकल्प की बात, तो वह आश्रव तत्व है, बंध है, पाप है। सोच तू कर क्या रहा है। हाँ, सोच तू कर क्या रहा है और हो क्या रहा है। भाई, जब तक परिणति स्वरूप को ना ग्रहे, ये तो पाखंड है। आपका परिणाम जो है वो स्वरूप में जो है चीज उस तरह ना हो, तो ये पाखंड है। कोरा संसार है, पशुवत क्रिया है, पशुवत क्रिया है। कोरा संसार है, पशुवत क्रिया है, वही क्रिया जो पशु की है। खाना पीना हाँ, हम हाँ, पशु भी खाते हैं। हाँ, आहार भोग निद्रा, तो वो पशुवत क्रिया जो आज तक पिछली और गतियों में किया वही कर रहा है। यहाँ पर जो स्पेशल है वो है, तो 6 ढाला में आता है कि ये जो है मुनि व्रत धार अनंत बार गिरवी को उपजायो, मतलब मुनि व्रत को धार कर 9 ग्रवेक तक कई बार पहुंचे हैं, हाँ कई बार पहुंचे हैं। वहां तो शुद्ध व्यवहारी की दशा कही है, यहाँ तो व्यवहार का भी पता नहीं है, और समझता है कि अपने को मोक्ष का ठेकेदार या समाज में महान ऊंचा, इतना ऊंचा हूं। ये क्या समझ रहे हैं? उसकी स्थिति क्या है? मोक्ष मार्ग में नियम है कि विकल्प राग संसार है और निर्विकल्प वीतरागता मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में नियम है कि विकल्प है ना, जो वो राग है, वो संसार है। जहां विकल्प है राग, और निर्विकल्प जो है ना, वो वीतरागता है, वो मोक्ष मार्ग। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है मार्ग है। अब राग कैसे मिटे और वीतरागता कैसे प्रकट हो, उसका विचार करना है। देखिए, विषय कषाय का राग तो है ही संसार का कारण, इसमें तो द्वैत ही नहीं है। जिनका पिंड यानी कि पीछा अभी तक इससे जरा से भी नहीं छूटा, जरा सा भी नहीं छूटा इनसे, वे तो करेंगे ही क्या? जो इनका जो है इस विषय कषाय से थोड़ा भी उनका पिंड नहीं छूटा, वो क्या करेंगे? इतनी जोर जोर के थोड़े मार रहे हाँ, हैं। ऐसे ऐसे अपात्रों की तो यहाँ बात ही नहीं है। यहाँ तो मुक्षु का प्रकरण है, ये केस जो है ये मुक्षु का है। अपात्रों की तो बात ही छोड़ो, जिसका विषय जैसा है। तो उसे कहते हैं कि भाई, ये ठीक है कि भेद अभेदात्मक ही है, कि ये ठीक है, परंतु भेद में ये खराबी है कि उसका अविनाभावी विकल्प उठता है। भेद के अंदर ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, कि ये ठीक है कि भेद अभेदात्मक ही है, परंतु भेद में ये खराबी है कि उसका अविनाभावी विकल्प, उसका जो अविनाभावी है, जो दूसरा है, वो विकल्प उठता है, और वह आश्रव बंध तत्व है। जब विकल्प उठता है तो वो बंध आश्रव बंध तत्व है। इसलिए ये भेद को विषय करने वाला व्यवहार तेरे लिए हितकर नहीं है। ये भेद से काम नहीं होगा, काम तो अभेद से ही होगा, अभेद से होगा। ये जितना भेद करते हैं, ये है ऐसा है, वो भेद, ये भेद को विषय करने वाला व्यवहार ने तेरे लिए हितकर नहीं है। अभेद को बतलाने वाला जो शुद्ध द्रव्यार्थिक ने है, उसका विषय वचनातीत कल्पातीत है। पदार्थ का ज्ञान करके संतुष्ट हो जा, भेद के पीछे मत पड़ा रहे। मतलब भेद की जो है, इसने ऐसा करा, उसने वो भेद अभेद है, तू तो सिर्फ एक करना है, शुद्ध द्रव्य आर्थिक ने रख, पर्यार्थिक नहीं, पर्यायों को नहीं देख। ये परिणमन जो हो रहा है बाहर, जो परिवर्तन हो रहा है, जो अवस्थाएं बदल रही है, इससे तू हट, इन अवस्थाओं से हट। शुद्ध द्रव्य जो अपना तेरी आत्मा, वो शुद्ध द्रव्य आर्थिक नहीं है, उसका विषय वचनातीत है, वचनों से परे है, कल्पातीत है, विकल्प नहीं होंगे, विकल्पातीत है। पदार्थ का ज्ञान करके संतुष्ट हो जा, भेद के पीछे मत पड़ा रहे। यह भी विषय कषाय की तरह एक बीमारी है। ये भी विषय कषाय की तरह एक बीमारी है। ये तो केवल अभेद वस्तु पकड़ाने का साधन था, सो वस्तु तूने पकड़ ली, अब व्यवहार से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा। अरे, ऐसा राग, इस रागनी को छोड़, मतलब ये जो तू गाय पकड़ लिया है,
व्यवहार में तो ऐसा है, हम ऐसा ना करें परिवार के साथ, ऐसा होने दें, या हम छोड़ दें क्या सबको? क्या ये है? भाई तूने दृष्टि जो बनाई हुई है, तेरे के अंदर बोलूंगा कि तू यहाँ पर परिवार पालने आया, तू दूसरों को सुधारने आया, तू पैसा कमाने आया। ये मनुष्य भाव तुझे किस लिए मिला है? कि तू अपना कार्य करके मुक्त हो जा। बाकी गतियों में तूने बहुत देख रेख कर ली सबकी, वो सारी। अब ये एक गति ऐसी है जिसमें तेरा कल्याण हो सकता है, अगर तू दृष्टि अपने द्रव्य पे ही रखे, अपने लिए रखे। अब इसको फिर इन जनरल आदमी क्या होता है, स्वार्थी हो जाए क्या? किसी का दूसरे का सोचे ही नहीं, किसका तू क्या कर सकता है किसी का? ये तेरी भ्रांति है कि मैं इनको सुधार दूं, ये घर बना के इनको सेट करके चला जाऊं, इनको कोई दुविधा ना हो, इनको ये ना हो। वो ये नहीं सोचता कि ये सब करते हुए मेरे कर्म बंध रहे हैं, मुझे ही भोगने पड़ेंगे। ये इनका भाग्य इनके साथ नहीं है, तूने ठेका लिया हुआ है इनका कि तू इन सबका बना के जाएगा। एक पोते के लिए भी घर बना दूं, क्या है? अगर उनका होना है तेरे हाथ से, जो हो रहा है ठीक है, पर तू अपना ध्यान भी तो रखना। फिर किस आयु के किस स्टेज के ऊपर, अब जिस स्टेज पे तू पहुंच गया है, अब तुझे एक तो सीमा, ठीक है तूने अज्ञानतावश छोटी उम्र में ध्यान रखे, सब करा, पर एक स्टेज आने में तेरा जाने का समय जब आ रहा है, तुझे पता है कि मैंने वो बाउंड्री क्रॉस कर ली है, अब ये सारा बोनस का पीरियड है, अभी भी तू उसमें फंसा हुआ है। ये बात तब होती है कि जब हम देखते हैं कि 80 साल का बूढ़ा, 75 साल का, 80 साल का, 85 साल का, वो बिजनेस, दुकानदार, फैक्ट्री में पहले भागा जाता है, नहीं जाता। छोड़ना नहीं चाहता। और उसके बच्चे 11-12 बजे, 10 बजे उठते हैं, नहा धो के 12-1 बजे वो जो है करके वो चले जाते हैं। वो उसको जल्दी है, ये बच्चे तो जाएंगे नहीं, ये तो उठेंगे नहीं, ये तो काम संभालेंगे नहीं, तो पार्टी आकर वापस चली जाएगी, बस। उनको उनको उसकी ज्यादा, भाई तू तुझे क्या चाहिए अब? ये नहीं जाते, ये इसलिए नहीं जाता है 12 बजे कि तू 9 बजे जाकर दुकान खोलता है, छूटने नहीं जाता। छूटना नहीं चाहता। तू 9 बजे को खोलना बंद कर दे, 10 दिन के अंदर वो उठने लग जाएंगे, 9 बजे वो जाने लग जाएंगे। लेकिन आम जगह जनरेशन के ऊपर जो बड़ी एज वाले हैं, वो प्रवचन सुनने आने की बजाय वो काम पे जाते हैं। बहुत कम है जो जिनको की निवृत्त हो चुके हैं, वो कहीं ना कहीं शरीर के हिसाब से उनको प्रॉब्लम है। लेकिन यंग जनरेशन में तो उनको तो 12 बजे घर से वो दुकान पे जाते हैं, लेकिन प्रवचन में नहीं आए, नहीं आए, क्योंकि वो कहते हैं हमारी तो नींद ही नहीं खुलती, वो भी सोते ही रात को 1-2 बजे। तो सिस्टम क्या, आप किसको सुधारोगे? अपने आप को हाँ, सुधारो। बस यही बात है। अब हम दूसरों को सुधारते सुधारते खुद बिगड़ जाते हैं, अपना सारा भविष्य बिगाड़ लेते हैं अपने कर्मों। अब ये दृष्टि ऐसे ये समझ नहीं आएगी जब तक वो मोह नहीं टूटेगा। अपनी मुक्ति की तरफ जो प्रतीति जो है ना, मुझे मुक्ति के लिए, ये भाव ही नहीं आता, मुक्ति का भाव नहीं अगर आ रहा, तो तब ये सब जो बोला जा रहा है ये सब व्यर्थ लगे। ये तो बिल्कुल, ये संसार में तो क्या है, हमारे घर बार तोड़ दें क्या, ऐसा कर दें? मुमुक्षु भाव कितना गहरा है, हाँ इसके ऊपर है सारे। हाँ, ये जो ना एक्चुअली संजीवनी के लिए कहा, मुमुक्षु के लिए, मुमुक्षु के लिए बात है, संसार में जो है ना उसके लिए नहीं है, इसके उपदेश। लिए। इसके लिए तो है बिल्कुल ही। क्लियर किया हुआ है। और मुमुक्षु ये भाव अरे यहाँ पर कितना- अपात्रों की तो छोड़ रहा हूँ, मैं कह रहा हूं हम जितना बता रहे हैं ना, हाँ। उसमें कहीं पर भी संसार रहने वाली बात नहीं है। संसारियों के लिए और नहीं है। संसार में रहते हुए भी वो मुमुक्षु की तरह रहे, ये भी नहीं कि उसको कोई सर्वृत्ति ले लेनी है, और उसको ये समझ आना कि मार्ग मेरा ये है। ये तो सिर्फ वस्त्र परिवर्तन है, वस्त्र परिवर्तन है, तो इसमें तो कोई आने की जरूरत नहीं। मैं तो यहाँ कहता हूँ कि इसमें इसमें संयम के अंदर आने की वही व्यक्ति आए जो इस समझ को और दूसरों को ये प्रोपोगेट करके भगवान का ये प्रभावना करते हुए इस काल में 5वें आर्य तक धर्म को ले जाए। जो सिर्फ कुछ करा नहीं सकता, सिर्फ खुद ही समझ के कर सकता, वो घर पे ही कर ले, वो घर पे। लेकिन अगर दूसरों को इस बारे में लगाना है, ये देखिए, ये इसमें देखो आगे ना बात कि अपना ही करने की हम कह रहे हैं, लेकिन जो धर्म की प्रभावना से ये दायित्व आ जाता है, जब संयम ले ले तो ये दायित्व आ जाता है कि आपको जो है आप समाज हमारा इतना कर रहा है, हम भी कुछ करें। हम करें। नहीं, ये दायित्व है। नहीं, भगवान के तीर्थ को अक्षुण्ण बनाए रखना। हाँ, उसका तीर्थ अक्षुण्ण, यानी कि ये जो आज है, मान लिया कोई आता है थोड़ा समझता है, हम उसको समझाते हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ जाता है ना, पता नहीं कौन सी बात लगे और कब उसमें परिवर्तन आ जाए, कब ऐसा है। ऐसा तीर्थ देखिए, अगर
अगर भगवान महावीर जो है किसी को नहीं, तो अर्जुन माली को फिर कैसे ज्ञान होता? अगर वो आते और मंगल पाठ सुन के चला जाता तो काम थोड़ी होता। वहां उनको बैठकर उसने सुना, सुना तो उसमें परिवर्तन आया और फिर एक जीव मुक्ति के मार्ग पर बढ़ा, क्योंकि वो केवल ज्ञानी थे। उनको पता था ये तो तरनहार जीव है, ये होगा, इसका ऐसे ही होगा, इसलिए। लेकिन जो बाकी लोग बैठे थे उनको तो लग रहा था, अजीब बात लग रही थी कि ये कैसे हो गया। सुकुमार जी जो थे उसी दिन का दीक्षित, हाँ, उसी दिन का और दीक्षित। 12वीं प्रतिमा और बताई। बड़ा 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 लगता है कि ऐसे कि एक दिन में कैसे हो गया, पर जिसके होना है उसके हो जाना है, उसके हो जाना है। तो अब व्यवहार से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है, अरे इस रागनी को छोड़, प्रयोजन भूत कार्य में लग। वह प्रयोजन भूत कार्य क्या है सुन। हम तुझे सिखाए हैं कि प्रत्येक सत्य स्वतंत्र है, उसका स्वतुष्ट स्वतंत्र है, इसलिए पर को अपना मानना छोड़। मेन प्रॉब्लम यहाँ आ रही, मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि प्रत्येक सत्य स्वतंत्र है, सबका अस्तित्व अपना अपना है, सारे पदार्थ का, और उसका स्वतुष्ट स्वतंत्र है, उसका अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, उसका अपने हिसाब से। फिर हमने ये भी जाना कि उसके अपने कारक, उसके हिसाब से अपने कारक भी डिफरेंट है, उसके सबके अपने अपने, उन कारकों से ही कार्य होना है। तो कोई किसी का दूसरे का कार्य कैसे कर सकता है? कर ही नहीं सकता। ये बात अगर समझ में आती है कि मुझे इसके ज्यादा नहीं करना, मैं कह रहा हूं जहां तक अगर नहीं भी समझ आता ना, तो किसी को, यहां भी आता है वर्णन कि तू किसी को एक बार बता। भगवान ने भी कहा कि पात्र है तो उसको बता, कुपात्र है समय व्यर्थ मत कर। कुपात्र को बताने की जरूरत नहीं, वो और उसको खराब करेगा। कुपात्र को बताना नहीं, सुपात्र है तब भी एक बार बता दो उसको, और अगर उसको परिवर्तन होना का हो जाएगा। एक बार आपने बता दिया, आग्रह मत कर, अपनी बात का समझाने का आग्रह मत कर उसको, जबरदस्ती समझाने में। वो कई बार देखा है कि उसमें अपनी बात को ज्यादा करते हैं तो वो भड़क उठता है श्रावक भी। हाँ, कि ये क्या समझा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से चल रहा है ना, और वो अपने लेवल से चल रहा है, वो नहीं मानता। तो उसमें कहा कि वो आग्रह भी मत करे, आग्रह मत करे। एक सत्य स्वतंत्र है, इसका स्वतुष्ट स्वतंत्र है, इसलिए पर को अपना मानना छोड़। दूसरे जब वस्तु का परिणाम दूसरा जब वस्तु का परिणाम स्वतंत्र है, तो तू उसमें क्या करेगा? अगर वह तेरे अनुसार परिणमेगी तो उसका परिणमन स्वभाव व्यर्थ हो जाएगा। अगर तेरे हिसाब से है तो उसका जो स्वभाव है परिणमन का, वो व्यर्थ हो जाएगा। ये बताने के लिए है, ये हो ऐसे हो नहीं सकता जाएगा। और जो शक्ति जिसमें है ही नहीं, वो दूसरा देगा भी कहां से? तो उसमें शक्ति नहीं है वो वाली, या उसका समय नहीं है, तो वो कैसे उसको बदल देगा? उसकी भी तो पर्याय जो है व्यवस्थित पड़ी है ना प्रति समय की। जिस पर्याय में उसको वो ज्ञान होना है, उसी समय ही वो उस समय होगा। अब आपके आपके हिसाब से आपकी पर्याय का परिणमन जो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी पर्याय का भी परिणमन, उसका सीक्वेंस, उसका क्रम वैसे थोड़ी चल रहा है। लेकिन अगर उसको प्राप्ति होनी है ज्ञान की, तो वो हो जाएगी। हम अपनी ही पर्याय वो नहीं है, हाँ, वो नहीं है, हम ही कंट्रोल नहीं है, दूसरे की कंट्रोल कैसे करेंगे? तो ये जो एक समय का जो है ना, ये जितनी अर्थ पर्याय है, खेल सारा जो है ना, वो व्यंजन पर्याय अलग है, अर्थ पर्याय अलग है। ये सिर्फ एक समय की है और तेरे कंट्रोल में नहीं है। और ये इसमें कोई व्यवधान नहीं है, ये लगातार चल रही है, उसकी पर्याय चल रही है आत्मा की, अनादि से अनंत काल तक वो पर्याय चल रही है। ये जो मैं करता हूँ, पर्याय बनाता हूँ, मैं मोल्ड बनाता हूँ, मैं उसको शेप देता हूँ, ये व्यंजन पर्याय। और इसका काल होता है, ये कितने काल के लिए। ये जो हमारा शरीर है, ये व्यंजन पर्याय है, ये व्यंजन पर्याय, ये ढला है इस ढंग से, ये एक समय की नहीं है, ये व्यंजन पर्याय है। हाँ, ये उसके प्रदेशत्व गुण के कारण है, उसके कारण है। ये जो अर्थ पर्याय है, ये जो है, ये स्वाभाविक, ये तो प्रति समय ये बदल रहा है, सबकी बदल रही पर्याय, परिणमन हो रहा है और कंटिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं, कोई कुछ नहीं। इसमें भाव अभाव अभाव भाव वो सारा चल रहा है, सारी शक्तियां चल रही हैं, सारी चल रही हैं। जो शक्ति जिसमें है ही नहीं, वह दूसरा देगा भी कहां से? इसलिए मैं इसका ऐसा परिणमन करा दूं, या ये यूं परिणमे तो ठीक है, ये पर की कर्तृत्व बुद्धि छोड़,
दूसरे को ये कर्तृत्व बुद्धि की मैं इसको ठीक कर दूं, मैं इसको समझा दूं। तीसरा क्या है, तीसरे जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छू भी नहीं सकता तो भोगना क्या। अब बात भोगने की है कि जब तू एक द्रव्य दूसरे को छू भी नहीं सकता तो भोगना क्या। अतः यह जो पर के भोग की चाह है इसे छोड़। ये तो नास्तिक का उपदेश है, किंतु इस कार्य की सिद्धि अस्थि से होगी। इसकी सिद्धि अस्थि से होगी और वह इस प्रकार है कि जैसा तुझे सिखाया है, तेरी आत्मा में दो स्वभाव है, एक त्रिकालिक स्वभाव जो कि अवस्थित है, दूसरा परिणाम है पर्याय धर्म। एक एक सदा वैसा ही है, अवस्थित है, दूसरा उसमें पर्याय धर्म है। पर्याय धर्म का मतलब है जो क्रम से हो रही है, एक एक समय की पर्याय धर्म है। तेरी आत्मा में ये तेरा हिसाब है, इसमें यही तेरा तुझे सिखाया है, ये देख उसी में रत है। तू तो ज्ञानी बनना चाहता है, अतः अपने को त्रिकालिक स्वभाव रूप समझ, वैसा ही अपने को देखने का अभ्यास कर कि मैं तो एक त्रिकालिक शुद्ध आत्मा हूं। अपने स्वभाव रूप समझ, वैसे ही अपने को देखने का अभ्यास कर। ये तो तेरा उपयोग पर में भटक रहा है, पानी की तरह इसका रुख पलट, पर की ओर ना जाने दे, स्वभाव की ओर इसे मोड़। तेरा उपयोग जो है ना वो पानी की तरह क्या है कि जहां जहां पर तूने देखा कि लेवल थोड़ा नीचा है वो बह गया उधर ही। वो कहता है पर की ओर ना जाने दे, पर की ओर हाँ ना जाने दे, स्वभाव की ओर उसे मोड़, अपने स्वभाव की ओर उसे मोड़। ये जो तेरा उपयोग पर में भटक रहा है, जो तो बाहर दृष्टि जा रही है बात, ये गलत है, ये सही है, इसने ऐसा करा, इसने ऐसा करा, इसकी ये आदत ठीक है, ये आदत ठीक नहीं है, ये ऐसा करता तो इसका ऐसा हो जाता, मेरी बात मानी होती तो ये कार्य हो जाता। ये सारा ऊहापोह है। इससे अगर निकल गए तो आप देखोगे आपकी जीवन में आपको बहुत समय है। और वैसे जीवन के अंदर जिन कामों में फंसे हैं, हमारे लिए समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि पर के अंदर समय की पूरी कंजम्पशन है, इतनी इतनी वैरायटी के पर है, और उसके कारण तू फंसा। और स्वयं में देखेगा तो तू समझेगा मैं करूं क्या, मैं करूं क्या, मेरे पास तो काम ही नहीं है। अगर वो पर से सारा हट जाए तो आप देखोगे कि आपके पास समय ही समय है, समय ही समय है। और वैसे नजर आता है कि आप कहते हो नहीं जी इसके लिए तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो टाइम क्या, टाइम तो फिर कहाँ जा रहा है, टाइम टाइम पर में जा रहा है, पर में जा रहा है, अपने लिए समय नहीं। जिसमें काम होना है उसके लिए समय नहीं है। इसका मतलब है कि वो अपने को उस लेवल की श्रद्धा नहीं आई है, अपने अंदर विश्वास नहीं पैदा हुआ। जब एक बार विश्वास पैदा हो जाए कि यस मैं ऐसा करूंगा तो मैं मोक्ष की तरफ बढ़ जाऊंगा और मुझे जल्दी से जल्दी मोक्ष जाना है, वो सारी जो है ना वो आपको वहां पर लेके जाएंगी। ये जितनी मन की ये सारी स्थितियां हैं, जब हमारा अभी भाव संसार छोड़ने का हुआ ही नहीं ज्यादातर। आप देखो इस बात को सोचकर कि आप संसार क्या छोड़ने का भाव आ रहा है कि मैं छोड़ने का भाव ही नहीं आ रहा इस जन्म, अब इस जन्म में नहीं आ रहा। ये शब्द रख लेते हैं हाँ, मोक्ष और छोड़ने का भाव ही नहीं आ रहा, इसलिए कि हम ये समझते हैं अगले, मतलब बड़ी आसानी से कह देते हैं कि महाराज ये तो ऐसा हो गया पर अगला जन्म हम देखेंगे, ध्यान से उसको करेंगे। सही है, संयम भी लेना अगले में नहीं। तुझे पता है अगला कब आना है, ये मनुष्य भव क्या इतना है समझा हुआ है, ऐसा ही मिलेगा, ऐसे सब कुछ मिल ऐसे ही सब कुछ मिलेगा। ये तो जब जागे तभी सवेरा वाली बात है, वैसी उसको अगले के ऊपर छोड़। हाँ, ये तो तुझे सिर्फ बात समझ में आने की है, समझ में आ गई है तो तभी भगवान ने कहा ना कि यथा प्रवृत्तिकरण तक, मतलब वहां तक पहुंचने के बाद जीव बार बार भाग गया। तो अभी जब ये समझ रहे हैं तो ये करने के बाद भी ये फिर क्या है, ये यथा प्रवृत्तिकरण ही होता है ना। यथा प्रवृत्ति यहां तक आकर तो हम कितनी बार वापस गए। मतलब एक जीव जो है वो करण लब्धि में पहुंच जाए और उसमें आकर करण लब्धि तक पहुंच गया तो 4 लब्धियां उसने कर लिया। और करण लब्धि के अंदर यहाँ अब प्रैक्टिकल करना है, यहाँ पर काम होना है, वहां से भाग जाता है। क्योंकि पांचों लब्धियां जो है, शिवक्षम लब्धि जो है, ये तो उसको मिलती है, वो कोई बुलाता थोड़ी है। हाँ नहीं, शिवक्षम लब्धि उसका काल आता है, अपने अकॉर्डिंग आती है। वो कोई लब्धि ऐसी थोड़ी कि तूने कोई उसके लिए तप किया तो तुझे लब्धि मिली है। वो तो तेरी स्थिति वैसी होगी तो तुझे आ गई लब्धि, आ गई शिवक्षम लब्धि आ गई। फिर शिवक्षम लब्धि आ गई तो अंदर विशुद्धि लब्धि भी हो गई ऑटोमेटिकली, विशुद्धि से फिर देशना भी हो गई। तुझे कोई ना कोई ऐसा ज्ञानी मिल जाएगा, प्रवचन मिल जाएगा,
कुछ ना कुछ तू खुद किसी किताब ऐसी पुस्तक मिल जाएगी जिसको पढ़कर तुझे काफी चेतना जागृत हो जाएगी। ये तेरी क्या है, ये देशना लब्धि होगी। फिर प्रायोग लब्धि आ गई ना, प्रायोग लब्धि, प्रायोग लब्धि आ गई और फिर करण लब्धि आ गई। हाँ, प्रायोग लब्धि के अंदर तेरे अंदर चेतु अब प्रयोग करने लगा कि मैं ये छोड़ सकता हूँ, कर सकता हूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए, कुछ कुछ करता है, ऐसी बात नहीं। ये ध्यान साधना में जाना है, या प्रयोग होने लगे, उसके शुरू हो गए हैं, उसके कारण वो करण लब्धि में आ गए। अब करण लब्धि के 3 हिस्से हैं, तो उसमें पहला ही यथा प्रवृत्ति करना है, वो यहीं से आकर भाग गया। तो मैं समझ गया, मैं मुझे पता चल गया, वो कोई बताएंगे ना, बोला नहीं जी मैं जानता हूं, मैंने पढ़ा है, मैंने सब जानता, कर नहीं रहा कुछ, कर नहीं, वहां से हम भाग। और उसमें एक स्टेप आगे बढ़ जाए करण लब्धि के अंदर, तो कार्य हो जाएगा, अपूर्व करण हो जाता है। अपूर्व करण के बाद अनिवृत्तिकरण हो जाता है। अब तो सम्यक दर्शन लेके जाएगा। अपूर्व करण को में ग्रंथि भेद दी उसने, राग देश की ग्रंथियों का भेदन हो गया, और ग्रंथि भेदते ही अनंतानंदी के शाय से छूटा, तो ये करा। दर्शन मोहनी पहले हट गया था, अनंतानंदी के शाय की ग्रंथि भेदन कर दिया। अनिवृत्तिकरण में पहुंचकर उसको फिर एक उपशम लब्धि मिल गई, उपशम भाव आ गया, और उसको सम्यक दर्शन हो गया। और सम्यक दर्शन आकर जा भी सके, पर एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो वो भवी है और जल्दी मुक्त होने वाला है। बस ये बात क्लियर हो जाती, पक्की हो जाती, मोहर लग जाती है इस बात, इतनी सी बात है। ये तो तेरा उपयोग है, पर में भटक रहा है, पानी की तरह इसका रुख पलटना पड़ेगा। क्योंकि जो देखिए पानी का जो है ना, पानी का लेवल देखकर उधर तो बड़ी मतलब आसानी से भाग जाता है पानी, और उसको कहीं वहां से उठाना पटकना हो तो जोर लगता है, उसका रुख बदलना है। अगर आपके फ्लोर के ऊपर लेवल सही ना हो, नाली की तरफ नहीं हो, वो पानी निकालना कितना मुश्किल होता है। हाँ, नहीं मैं कह एक फ्लोर पे ही देख लो, उसका लेवल अगर ठीक नहीं किया, नाली की तरफ नहीं जा रहा है, तो आपको कितनी मुश्किल आएगी। और नहीं तो आप इधर पानी गिराओगे, वो बहकर सीधा वहां जाएगा। पर की ओर ना जाने दे, स्वभाव की ओर इसे मोड़, जहां तेरी पर्याय ने पर की बजाय अपने घर को पकड़ा, और निज समुद्र में मिली कि स्वभाव पर्याय प्रकट हुई, बस उनका स्वभाव पर्याय प्रकट होने का नाम ही सम्यक दर्शन है। वो जो जैसे तेरी पर्याय ने पर की बजाय अपने घर को पकड़ा अपनी तरफ, और निज समुद्र में मिली, अपने निज मानी आत्मा में मिली कि स्वभाव पर्याय प्रकट हुई, बस उसका स्वभाव पर्याय प्रकट होने का नाम ही सम्यक दर्शन है, उसका सम्यक दर्शन। 3 काल 3 लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसके होने पर तेरा पूर्व का सब ज्ञान सम्यक होगा। इसके होने पर तुमने कोई ज्ञान लिया, जो मर्जी पढ़ा है, जो मर्जी है, लौकिक है अलौकिक, वो जो है वो सारा जो है ना, वो सम्यक ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि तेरी दृष्टि ठीक हो गई। अब तू उस दृष्टि में से भी निकाल लेगा। अभी जो सम्यक दृष्टि होता है ना, उस गलत हालात में भी, उसमें भी वो सार निकाल कर और सम्यक रूप से कार्य कर लेता है, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव निकाल लेता। तो 3 काल और 3 लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसके होने पर तेरा पूर्व का सब ज्ञान सम्यक होगा। ज्ञान का झुकाव यानी रुख पर से रुक कर स्वयं में होने लगे। अब तू अपने में, अभी तक जो है ना पर में रुख होता है, मैं इसको समझा दूं, ये भाई है इसको सेट कर दूं, इसको कर दूं, इसको कर दूं, ये सारा दृष्टि इस नॉर्मल, ये आता है क्योंकि दर्शन मोहनी उसका पड़ा है, मोह पड़ा हुआ है उन चीजों में, ये मेरे रिश्तेदार है, ये फलाना है, इसका ऐसा करना है, इसको मैंने सेट कर देना है, ये सारा उसका चलेगा। ये सारा मोह के अंदर ही आता है। कोई कर्म इसी से सारा खेल मोह के अंदर ही है। चरित्र वाला फैक्टर तो बाद में है, ये पहले तो दृष्टि ठीक नहीं है ना, मिथ्यात के अंदर है कि मैं किसी को ठीक कर दूं, किसी को बना दूं, और फिर बड़ी गारंटी से कहता है कि इसको बनाने वाला मैं हूं, मैं था, इनको ऐसा किया, मैंने घर को संभाला, मैंने किया। इसके होने पर तेरा पूर्व का सब ज्ञान सम्यक होगा। ज्ञान का झुकाव रूप पर से रुक कर स्वयं में होने लगेगा। अब तू सोचने लगेगा कि मुझे का लेना देना, मुझे तो चाहे शादी है, इसकी एनिवर्सरी है, बेटे की एनिवर्सरी है, मैं तो ध्यान शिविर की डेट आई है, मुझे तो ध्यान शिविर में जाना है। अब उसकी सोच वहां से बदलेगी। मित्र आएगा, वो कहेगा चलो फिल्म देखने चलें, वो कहेगा नहीं, मुझे तो प्रवचन सुनना है, मैंने महाराज के दर्शन करने हैं।
ये जो सोच का होगा ना, ये उसका परिवर्तन चालू हो जाएगा। ये हो जाएगा कि उसकी दृष्टि ठीक होगी। अब उसको लगेगा कि मुझे इन कामों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब लोग कई कहते हैं कि महाराज ये सब करने के बाद में ना अब हमारा मॉल में जाना, शॉपिंग करने का मन ही नहीं करता। मैं कह रहा हूँ ये परिवर्तन है, इसको पकड़ो। इसका मतलब थोड़ा परिवर्तन होना शुरू हो गया है। जिन चीजों में हमारा रुख जो है इतना ज्यादा था, घूमने चले, वहां चले, नए कपड़े पहने, ऐसा करें, अब नहीं होता। तो इसको इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, पॉजिटिव लेना चाहिए, इसमें आगे बढ़ो, इसमें आगे बढ़ो। तो ये दोनों गुण जो अनादि से संसार का कारण बने हुए थे, फिर मोक्ष मार्ग के कारण होंगे। ये सारे जो हमारे जो रुख थे ना, जो हम दूसरों की तरफ कर रहे थे, अपनी तरफ रुख करते ही ये सारा खेल जो है अपने लिए होने लग जाए। भाई मुझे क्या लेना देना, मुझे तो अपना कार्य करना। जो जो ये पर से छूटकर स्व घर में आते रहेंगे, त्यों त्यों उपयोग की स्थिरता आत्मा में होती रहेगी। जो जो हम बाहर से निकलकर छूटकर स्व घर में आते रहेंगे, त्यों त्यों उपयोग की स्थिरता आत्मा में होती रहेगी। स्व की स्थिरता का नाम ही चरित्र है। अब ये खेल चरित्र का शुरू हो जाएगा ज्ञान दर्शन के बाद में, कि जो पर से छूटने लगे, नहीं मुझे नहीं जाना वहां, मेरा टाइम, मतलब अब उसको समय का ख्याल आने लगता है, मेरा मुझे क्यों समय खराब करना। शॉपिंग तुमने करनी है, तुम जाओ, मुझे क्या। ज्यादा शॉपिंग कराएंगे, शॉपिंग में साथ घुमाएंगे, तो एक भटूरे की प्लेट खिला देंगे, यही होगा ना। रास्ते में किसी रेस्टोरेंट में ले जाएंगे, वहां पर शॉपिंग भी करेंगे। उस दौरान में उन्होंने तो शॉपिंग करी वस्तुओं की, उन चीजों को देखकर आपको अट्रैक्शन हुआ और ये भाव हुआ कि नहीं ये बहुत अच्छी है, ये अच्छी है। तू फजूल के कर्म बांध रहा है, तूने लेना है नहीं, कुछ नहीं लेना, उसमें तू व्यर्थ का, फिर तुझे ऐसा महसूस होने लगा कि ये व्यर्थ है, मेरा टाइम खराब हुआ है। कई बार ऐसा जाते हुए भी तुझे लगेगा कि तू व्यर्थ ही आ गया, तूने क्या किया। ये भाव अंदर आना चाहिए। इसका मतलब कुछ चीजें अंदर ठीक होनी शुरू हो गई हैं। त्यों त्यों उपयोग की स्थिरता आत्मा में होती रहेगी। स्व की स्थिरता का नाम ही चरित्र है, और वह स्थिरता शने शने पूरी होकर तू अपने स्वरूप में जा मिलेगा। अब तू वहां से कटना शुरू हो जाएगा, हटना शुरू हो जाएगा। जिन एक्टिविटीज को बहुत दिल से करता था, अब तुझे का मुझे क्या लेना। ठीक है, बच्चों को भी कहता है आपने जो करना करो, मुझे अब कुछ लेना देना नहीं करना, मैंने जो करना था कर लिया। वो कटने का भाव आना चाहिए। आयु के किसी स्टेज पे तो आना चाहिए ना, कि जो कुछ हम हरकतें कर। लेकिन कईयों में देखता हूं कि वो अंत समय तक भी जो उनका 25-30 पर जो उनका तरीका था जीवन जीने का, वो उसी से ही रहते, और कहते हैं कि हम तो वैसे ही शान से जिएंगे, शान से रहेंगे। तो इसमें शान किस बात की है? ये अज्ञानता है हमारी। जब इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, विचारधारा बदल रही है, ये मजबूरी आपको ठीक करना चाहती है, इस मजबूरी में भी आप ठीक होते, तब भी आप उछल कूद में लगे हुए, तब भी उछल कूद में लगे हुए। अब तो ये हो सकता है ना, पहले तो इंद्रियों के वश से इतने थे, उनका इंद्रियों का ही जोर, उनकी शक्ति तुझे भड़का रही थी। आज वो जो है, लेकिन बात यह है वो द्रवते ढीला हुआ है, उन इंद्रियों के कारण द्रवते ढीला हुआ है, भावते नहीं हुआ अभी तक। भाव उसके भी वैसे ही हैं अभी, और सारा काम तो भाव से होता है। अब इंद्रियां, शरीर कितना भी शिथिल हो जाए, कितनी भी ऐसा हो जाए, लेकिन उसके भाव भी बदले नहीं है। ये भाव का ही एक्चुअली, भाव का कमजोर पड़ना ही ठीक होता है। भाव बदले हमारे, और उसको इस बात का विचार है तभी आएगा कि हम खामखा ऐसे काम करते रहे। मतलब अपना अवलोकन करना शुरू होता है। जो पास्ट में किया हुआ है वो उसको गलत तब लगेगा जब मैं प्रेजेंट में बदल रहा हूं। अपनी गलतियां कैसे नजर आएंगी? जब बदलेगा ना तो अब सोचेगा अरे मैं तो ऐसा करता रहा, मैं तो एक ड्रेस ये हुआ उसके दूसरे मैं खरीदने चला जाता था, इतना ले आता था सामान, वेस्ट भी करता था, पैसे को, धन को भी नाश किया, शो ऑफ करने के लिए कितना मैंने कमाया, पहले पाप करके कमाया और फिर व्यर्थ में गवा दिया। ये सारा जो है ना, ये रिव्यू कैसे होता है कि वर्तमान की स्थिति से वो पिछली पास्ट परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहा है, और जिसको ये फीलिंग नहीं हो रही वो अभी भी उस पुरानी उस जिंदगी में फंसा हुआ है। जो अज्ञानता में किया है उसी में अब कर रहा है, उसी में अब कर रहा है। कई लोगों की हरकतें नहीं बदलती। वो देखा कि वो अभी भी जीवन में जो छोटी उम्र में करते हैं, वो अभी भी बड़ी उम्र में भी वैसे ही। बड़े बड़े देखा है, बड़े बड़े जो वृद्ध हैं उसके, वो हंसी मजाक ठट्ठा उनका वैसे ही चलता है, एक दूसरे को चलता है। तो ये शने शने पूरी होकर तू अपने स्वरूप में जा मिलेगा, अर्थात सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएगा। ये सारा ये चरित्र का ये जो सारा सीक्वेंस है, अगर ये समझ में आ जाता है
कि कहीं हमारा बदलाव हो रहा हो या भाव आ रहा हो बदलाव का, उसे इग्नोर नहीं करें। वो परिवर्तन का बता रहा है परिवर्तन, और फिर हम उसको सप्रेस कर देते हैं। फिर उसको भाव होता है कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना, फिर दूसरे ने दोबारा आग्रह करने, नहीं चल तुम, फिर हम चल पड़ते हैं। ये क्या होता है कि वो ये दोनों पोजीशन चल रही होती हैं दोनों, कि उसको एक तरफ से उसका भाव ये कह रहा है कि मैं ऐसा नहीं करूं, लेकिन अभी वो दृढ़ता नहीं आई है, इसलिए वो फिर बह जाता है। और जितनी बार बहता है उसमें फिर कमजोरी आ जाती है, अब धीरे धीरे वो कमजोरी बढ़ जाती है तो नहीं होता। तो ये सारी चीजें जो है ये अपने अंदर अपने सिम्टम्स, अपने बदलाव के सिम्टम्स, अपने रुख देखना पड़ेगा कि क्या मेरे में कोई परिवर्तन हो रहा है इस आयु के हिसाब से, मैं कहाँ से कहाँ जीवन में आ गया, या मेरे में कोई बदलाव आया। अगर ये असेसमेंट इवेल्युएशन होने लग जाए, तब उसके ऊपर फिर उसमें पक्का करके नहीं ये ठीक है, मुझे और आगे तेजी से बढ़ना है, तब तो वो थोड़ा आगे बढ़ जाए। नहीं तो फिर वही बात होगी, वहां तक वहां से आकर लौट जाएगा, और ज्यादातर लौटना होता है, नहीं तो अभी तक मुक्त हो गए होते। कई बार हम स्थिति में पहुंचे होंगे और वहां से हम भाग गए, कोई हौसला नहीं पड़ा, क्योंकि ये जो दुनिया का सारा संसार का चक्कर है, इससे निकलना इतना आसान नहीं है। इतनी प्रियता अप्रियता हमारी फंसी हुई है, हम ऐसे छोड़ दें। अब लोग कहते हैं ना कि इस उम्र, बड़ी उम्र में आप परिवार छोड़ा है, बच्चे छोड़ा है, पोते ग्रैंड चिल्ड्रन छोड़ा है, भाई कुछ तो अंदर फील होता होगा। लेकिन वो क्या है कि वो तब तक तत्व ज्ञान से ज्ञान को उसको पकड़ा नहीं ना, उसके बिना तो मैं मानता हूँ बहुत मुश्किल है। देखिए ये बात, ये सत्य है कि वो उसमें से निकलना इतना आसान नहीं है, पर एक बार वो बात समझ में आ जाए तो मुश्किल भी नहीं है। फिर तो वो झटके से छोड़ देगा, हैं? झटके से छोड़ देगा। हाँ, झटके से छोड़ेगा वो स्थिति आती है ना, वो उसका मतलब हमारा साहब आपने तो एग्जाम्पल भी सेट कर दिया है। नहीं, आपने क्या लिया इससे चरण जी? हमारा साहब और कुछ लिया नहीं लिया, एक चीज तो जो है ना, अगर एलिवेटेड पिच में बोलूं मैं तो एक ही चीज को कंक्लूड करता जा रहा हूं कि पक्के बनिए, कैसे बनना है, कुछ भी करने से पहले सोचो करना है नहीं करना, मिनिमाइज मिनिमाइज मिनिमाइज। हाँ, यस, बिल्कुल, ये तो सार है, सारा यही है। पक्का बन, ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा पकड़ा आपने। ये मतलब हम अपने को एवेल्युएट करते हैं ना, बात ये है ना कि किस स्केल पे टाइम जा रहा है। अब ये भी देखना है कि मेरे पास टाइम है कितना, वो हमें पता नहीं है अंत तक कितना टाइम है, लेकिन कितना चला गया उसको ही समझो कि मेजर चला गया, मेजर पोर्शन चला गया मेरा। और हमारी कितनी अच्छी स्थिति थी उस टाइम करने की, आज वो स्थितियां, शरीर की स्थितियां, वो सारी बदलेंगी और धीरे धीरे। तो जब तक मैं सोचता हूँ कि ये करने के बाद आप सीमा नहीं लगाते कि मुझे जो भी स्थिति मेरी चल रही है, ये मैं 5 साल तक कंटिन्यू करूंगा, मुझे इसमें जो है फुलफिलमेंट, जो मेरे टारगेट्स हैं वो पूरे करके, और उसके बाद नथिंग डूइंग, मैं कुछ नहीं और करना मुझे, मतलब ऐसा लक्ष्य बनाना पड़ेगा। वो लक्ष्य निकाल के लाएगा आपकी स्थिति नहीं तो उतार चढ़ाव आते रहेंगे और आदमी डोलता रहता है, डगमगाता रहता है। उसमें ये होता है कि भाई यहाँ तक हो गया, यहाँ तक करना है और जल्दी से करना है, और मुझे नहीं पता मेरा समय कितना है, बट ये जीवन मैंने व्यर्थ नहीं जाने। इस जीवन में मैंने जहां तक समझा है उतना परिवर्तन तो चरित्र में ले ही आऊं, क्योंकि जब तक वो प्रैक्टिकल चेंज नहीं आएगा ना अंदर, तब तक कोई कार्य नहीं होगा, तब तक आपकी सोल जो है ना अपग्रेडेड नहीं हुई। और एक बार सोल अपग्रेडेड हो गई तो आप यहाँ से चले भी गए तो जहां जाएंगे वहां काम हो जाएगा बेटर। अब जहां जैसे थे हम, और उससे भी हल्के होके गए यहाँ से, क्योंकि जो पुण्य फैक्टर था जिसके कारण हमें सब कुछ लगा वो तो खत्म हो गया हमारा, वो तो क्रेडिट कार्ड से माइनस हो जाएगा जितना हमने यूज कर लिया। अब बाकी क्या रह गया, अगर हम वैसे के वैसे भी हों तब भी हमारी स्थिति वो नहीं होगी, क्योंकि पुण्य फैक्टर जो था हमारा वो माइनस हो गया, उसमें ये भोग लिया वो सारा, जो सुविधाएं, जो सुख हमको मिलने थे वो सारे मिल गए, और हमने कुछ, और अब मैं अपनी सोल को अपग्रेड कर लेता हूँ, तब मुझे लगता है कि वो सारा गया, लेकिन मेरा लेवल एलिवेट हो गया, मैं ऊपर चला गया। तो ये अब से कि जो पर से छूटकर, सिर्फ ये जो लास्ट पैरा है कि पर से छूटकर स्वयं घर में आते रहेंगे, जो त्यों उपयोग की स्थिरता आत्मा में होती रहेगी। स्वयं की स्थिरता का नाम ही चरित्र है। मैं अंदर स्थिर होता जाऊं,
कि जो मैं कर रहा हूँ ठीक है, मैं कल जो कर रहा, अब मैं और थोड़ा बेटर हो गया और बेटर हो गया। एकदम देखिए, एकदम इसको तोड़कर भागना मुश्किल है, मुश्किल नहीं, ये असंभव सा है। और आपको बहुत कैलकुलेशन करके कैलकुलेटिव वे में पर बढ़ते आगे जाना, पीछे नहीं जाना, और टारगेट लगाना पड़ेगा कि मैंने यहां तक करना है। और इसको जो है ना, इसमें हमारे ना, इसमें एक्चुअली ये विषय तो काफी बड़ा था, इसमें कुछ परिभाषाएं थी, ये थी, मैंने जान के नहीं वो परिभाषा करी। अब हमने बहुत बार उत्पाद वे ध्रुव ये वो डेफिनेशंस परिभाषाएं सारी थी, तो ये इसको हमने ना, मैंने वो सार था जो लास्ट में ये सार था ना, ये लाद इसलिए बता दिया कि इसके बाद हम मूर्ति का मूर्ति करेंगे। अब हमने सत्ता, सत्य क्या है, सत्ता क्या है, उत्पाद वे ध्रुव क्या है, ये परिणमन क्या है, ये सारे शब्द बहुत जान लिए। और इसमें आकर हमें समझ में आता है कि मुझे अपने आप को इवेल्युएशन करके आगे बढ़ना है जहां तक हम पहुंच गए हैं, और इसके लिए ध्यान बहुत जरूरी है। अब जितना जान गए हैं ना, अपने ध्यान को बढ़ाएं, 1 घंटा 2 घंटे ध्यान जरूर करें, मतलब वो रेगुलर हो ध्यान। तो ये अगर ध्यान में आप चले जाते हैं तो ये चीजें और ध्यान में सबसे बड़ी बात यह है कि वो अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी पे इफेक्ट करता है, ध्यान में स्थिरता लाता है। जो चीज मतलब जो ज्ञान तरल है उस ज्ञान को जो है ना ठोस कर देता है, और वो ठोस कर देता है, ठोस कर वो ठोस कर देता है। हमारी अंतरज्ञानम नमो वज्रायनी नमो लोये सर्व साहुनेश्वर नमो कारो सब पापण सबे सिंह पड़ली हवै मंगलम यतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम यतारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पनतो धम्मो लोगुत्तमा यतारी शरणं पवज्यामि अरिहंते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्यामि अरिहंता जी का शरण, सिद्धा जी का शरण, साधुओं का शरण, केवली कृपया दया धर्म का शरण, चार शरण सुख करने मंगल करने सदा ही मंगल, सदा ही मंगल, सदा ही। बहुत महाराज जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थे वंदा में। हाँ जी, हाँ जी। बहुत कृपा।